बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माहम कहानी में खुश आमदीद। और रीडर्स, कैसे हैं आप सब रीडर्स? अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। चलते हैं कहानी की तरफ। कसम ले लो तुम्हारे बाद किसी का ख्वाब देखा हो, किसी को हमने चाहा हो, किसी को हमने सोचा हो, किसी की आरज़ू की हो, किसी की जुस्तजू की हो, किसी की राह देखी हो, किसी का कुर्ब मांगा हो, किसी के साथ रखा हो, किसी से आस रखी हो, कोई उम्मीद बांधी हो, कोई दिल में उतारा हो, कोई तुमसे भी प्यारा हो, कोई दिल में बसाया हो, कोई अपना बनाया हो, कोई रूठा हो हमने मनाया हो, दिसंबर की जिस रूप में किसी का हिजर झेला हो, किसी की याद का मौसम मेरे आंगन में खेला हो, किसी से बात करती हो कभी ये होंठ तरसे हों, किसी की बेवफाई पे कभी ये नैन बरसे हों, कभी रातों को उठ उठ कर तेरे दुख में ना रोते हों। कसम ले लो तुम्हारे बाद हम एक पल भी सोए हों। कसम ले लो कभी जुगनू कभी तारा कभी महताब देखा हो। कसम ले लो तुम्हारे बाद किसी का ख्वाब देखा हो। ईमान ने ये नज़म पढ़ी तो इतनी अच्छी लगी कि उसे टाइप किया और वलीद हसन के नंबर पर सेंड कर दिया। क्या होता भला, ज़्यादा से ज़्यादा खफा हो जाता ना तो हो जाता, बस उसका जी चाहा था ये इतना खूबसूरत इजहार उससे करने की, तो तब दिल पे जबर नहीं किया था। अभी वो सेल फ़ोन रख कर उठी ही थी कि मैसेज टोन बज उठी। वो ज़रा चौंकी और सेल फोन उठाकर मैसेज चेक किया। वलीद हसन का ही था और वो भी शायरी वो खुशगवार है हैरत में मुब्तला हुई थी। वो मुझसे मिलते हैं तो मिलते हैं चुरा कर आंखें, तो फिर किस लिए रखते हैं वो सजा कर आंखें। मैं देखता रहता हूँ उसकी जहाँ तक वो नज़र आते, एक वो हैं कि देखते नहीं उठा कर आंखें। मैं आज भी इस जगह पर हूँ अकेला बैठा, जिस जगह छोड़ के गए थे वो मिलाकर आंखें। वो मुझसे नज़रें चुरा लेता है फराज, मैंने कागज़ पे देखी हैं बनाकर आंखें। गज़ल के ख़राम तक पहुँचते ही ईमान का सारा जोश व खरोश जाग बन कर बैठ गया था। कुछ देर यूं ही सेल फोन हाथ में लिए बैठी रही थी, फिर जाने क्या दिल में समाई कि एक और गज़ल टाइप करने लगी। तुझको मालूम भी शायद कभी हो कि ना हो, मेरी रातें तेरी यादों से सजी रहती हैं, मेरी सांसें तेरी खुशबू में बसी रहती हैं, मेरी आंखों में तेरा सपना सजा रहता है, मेरे दिल में तेरा अक्स बसा रहता है। हाँ, इस तरह मेरे दिल के बहुत पास हो तुम, के धड़कनों को भी अब मुझसे गिला रहता है। उसने इस गज़ल को भी वलीद के नंबर पर सेंड कर डाला। ये खेल दिलचस्प था, उसे लुत्फ़ आने लगा। तसव्वुर में उसका झुंझलाया हुआ चेहरा आया तो इसी शरारत को मज़ीद तोल देने लगी। कहीं ऐसा ना हो जाना कि मेरा अक्स चुपके से तेरी आंखों से मिट जाए, तेरी जानिब पलटने का हर एक रास्ता कहीं ना बंद हो जाए, मेरी यादों का हर पंछी तेरे हाथों से निकले फलक पे आबाद हो जाए या फिर बर्बाद हो जाए, मेरे दिल अब के सीने में धड़कने से मुकर जाए। अना की सब्ज़ टहनी को मैं खुद पे तोड़ देती हूँ तेरे वास्ते जाना, मैं ज़िद अपनी छोड़ देती हूँ। यही एक ख्वाब बनना चाहते थे ना तुम, यही ज़िद थी ना कि खुद कहते नहीं थे तुम, फ़क़्त मेरी ज़ुबान से मेरा इकरार सुनना चाहते थे ना तुम। लो मैंने कहा मेरे जाना मुझे तुमसे मोहब्बत है, सुनो जाना मुझे एतराफ़ अब बरमला है कि मेरी रग रग में खून बनकर बह रहे हो तुम, मेरी आँखों में एक ख्वाब हसीन बनकर रह रहे हो तुम, कि मेरे जिस्म का हर हिस्सा, सीने की हर धड़कन और हर सांस कहती है मुझे तुमसे मोहब्बत है, यही सच है मुझे तुमसे मोहब्बत है। जिस वक्त उसने तवील नज़म सेंड की उससे महज 4 मिनट बाद वलीद हसन ने फ़ोन कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। उसके शौक लहजे में ज़िंदगी की खनक थी। दिमाग सही है तुम्हारा? वो छूटते ही बरसा, मगर ईमान ने ना बुरा माना ना ख्वाहिश हुई थी। जनाब, मोहब्बत के इजहार के खातिर दिमाग की सेहतमंदी शर्त है क्या? उसकी झाड़ के जवाब में भी वही हशाश वशाश खूबसूरत खनकता लहजा, जलतरंग बजाती हंसी जो उसका मूड बुरी तरह से गर्क कर गई। बकवास बंद करो, घर आने दो, फिर पूछता हूँ तुम्हें। इसके दबंग लहजे में सर्द फंकार दर आई थी, मगर ईमान ने खातिर में लाने का गोया अहद मान लिया था खुद से। नेवर माइंड, अब और क्या करेंगे, हर सन तो तोड़ चुके हैं मुझ पर। और वो इतना झलाया था कि सिलसिला काट दिया। ईमान ने मुस्कुराते हुए सेल फोन रखा और होंठों में कुछ गुनगुनाते हुए कमरे से बाहर चली गई थी।